हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। प्रयागराज में पिछले साल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जहां पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को योगी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और इसी तरह के बैन के कयास हरिद्वार कुंभ में भी लगाने की खबर है, जिसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भड़क गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रजवी का आरोप है कि इस तरह के फैसले और एक धर्म का प्रचार देश के संविधान के खिलाफ है और अगर हरिद्वार के कुंभ मेले में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगता है तो मुस्लिम समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। मौलाना रजवी के मुताबिक देश की कोई भी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार इस तरह से एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से इसको लेकर के आपत्ति जाहिर की गई है, वो इससे भड़क गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये सही नहीं है। उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं। उसी से संबंधित उत्तराखंड हुकूमत ने 105 घाटों पर जो व्यवस्थाओं की प्लानिंग की है, उस सिलसिले में उत्तराखंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां पर किसी मुसलमान की एंट्री न हो और इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि मुसलमानों पर बैन लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर यह होगा कि हुकूमत एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक मजहब के प्रचार के लिए काम कर रही है, जबकि ऐसा होना संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि हमारा देश जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक ढांचा है और यहाँ पर किसी मजहब का प्रचार संवैधानिक रूप से गलत होगा और उत्तराखंड गवर्नमेंट इसमें मुल्जिम करार पाएगी। इसलिए मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से कहना चाहता हूं कि वो एक मजहब का प्रचार ना करें और अगर एक मजहब का प्रचार करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मुसलमान वहां पर ना आए तो फिर इसका जम करके विरोध किया जाएगा। तो मौलाना रजवी यहीं पर नहीं रुकते हैं, उन्होंने प्रयागराज के माघ मेले में भी एक बार फिर गैर हिंदुओं के बैन की मांग को लेकर साधु संतों पर निशाना साधा। साधु संत समाज पर निशाना साधते हुए मौलाना ने कहा कि कोई भी त्योहार और मेला आने पर ये लोग समाज में नफरत फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। इसको लेकर के सियासत बेहद तेज है और इसी सियासत के बीच मौलाना भड़क गए हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी त्योहार के वक्त ऐसा क्यों होता है, समाज में नफरत फैलाने की वो बात कर रहे हैं कि शुरू कर दिया जाता है। इसको लेकर के उन्होंने साधु संतों पर भी निशाना साधा है। प्रयागराज में शुरू हो गया है और वहां पर साधु संतों ने मीटिंग करके ये ऐलान किया कि यहाँ पर मुसलमानों पर उनकी आमद पर बैन लगा दिया गया है। तो अब ये अजीब तुफा तमाशा है साधु संतों का कि जब कोई मजहबी त्योहार आता है या मेला आता है तो वो इस तरह की बातें करते हैं, नफरत फैलाने वाली बातें करते हैं, समाज को तोड़ने वाली बातें करते हैं। जबकि मेले जो हैं वो भारत की तहजीब और तमद्दुन को आगे बढ़ाते हैं, मानवता और इंसानियत का दर्स देते हैं। तो ये मजहबी रहनुमा हैं, इन मजहबी रहनुमाओं को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। इनको नफरत के खात्मे की बात करना चाहिए, प्यार और मोहब्बत की भाषा बोलना चाहिए और समाज को जोड़ने वाली बातें करना चाहिए, न कि तोड़ने वाली। तो वहीं दूसरी तरफ 2027 के हरिद्वार के अर्ध कुंभ मेले से पहले मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने की मांग और तेज हो गई। हरिद्वार में आपको बताते चले, हिंदू संगठन के नेताओं और श्री गंगा सभा ने बैठक के बाद मांग की है कि क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर सरकार बैन लगाए। और इसके बाद सीएम धामी ने भी संकेत दिए कि साधु संतों की मांग को माना जा सकता है और इसके लिए हरिद्वार बायलॉज का सहारा भी लिया जा सकता है। जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है। तो इसको लेकर के एक तरफ मांग जो कि लगातार बढ़ती हुई, सीएम धामी की तरफ से भी कहा गया कि कुंभ मेला सनातन क्षेत्र घोषित करने पर विचार किया जा रहा है कि सरकार उस प्रकार की कार्रवाई करे जैसा कि उत्तर प्रदेश कुंभ के समय में हुआ। किसी भी प्रकार का कोई स्टॉल नहीं लगा, किसी भी प्रकार का कोई जो हमारे यज्ञशालाएं थी या कोई धार्मिक अनुष्ठान के जो कथा मंडप इत्यादि थे
किसी भी गैर हिंदू से तैयार नहीं कराया गया। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उनकी एंट्री, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे कबाड़ी का कार्य हो, बार्बर का कार्य हो, कोई मेंटेनेंस का कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, जो भी कार्य है, ये सब हमको संकल्पबद्ध होकर, सरकार इसमें तभी साथ देगी, संकल्पबद्ध होकर इन गैर हिंदुओं को किसी भी प्रकार का, अहिंदू का किसी भी प्रकार की यहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए। कि सनातनी करोड़ों करोड़ों के माध्यम से अपने धार्मिक अनुष्ठान व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए आता है, तो जब करोड़ों श्रद्धालु इस हरिद्वार क्षेत्र में आएंगे तो उन्हें क्षेत्र बड़ा चाहिए। तो हमारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, हमें उसकी आवश्यकता अधिक है। उनकी धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के लिए, उन्हें पुण्य प्राप्त करने के लिए, उन्हें स्नान ध्यान पूजन करने के लिए तो निश्चित रूप से बड़ा क्षेत्र हमें करना पड़ेगा और हमें उनको उस क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा। हरिद्वार में अगले वर्ष जो है कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और वो सनातन का प्रमुख केंद्र है, हमारा पौराणिक स्थान है, माँ गंगा का तट है। उसकी भव्यता बनी रहे, उसकी दिव्यता बनी रहे, उसका जो मूल स्वरूप है देवत्व बना रहे और उसके लिए हम यहाँ स्थापना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनेक तैयारियां कर रहे हैं और एक नए स्वरूप में आपको भव्य और दिव्य वहाँ का कुंभ दिखाई देगा, वो ऐतिहासिक होगा। और अभिषेक सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अभिषेक, क्योंकि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर के इतना बवाल क्यों? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि 1916 का ये बाइलॉज के आधार पर ये काम किया जा रहा है कि आपको पता भी होगा उत्तराखंड के अंदर कालनेमी ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक संख्या में जो घाटों पर किनारे पर लोगों को मूर्ख बनाकर, लोगों को बहकाकर फंसाकर उनसे पैसे लूटने का जो काम करते थे, कालनेमी ऑपरेशन का नाम दिया गया है, तो वो सबसे ज्यादा हरिद्वार में देखने को मिले। अब अर्ध कुंभ की तैयारी चल रही है और वहां पे घाटों पे लगातार जो संत समाज के लोग हैं उनकी भी डिमांड यही है कि आने वाले जो अर्ध कुंभ में ऐसे लोगों से हमें बचाव चाहिए और ऐसे लोगों की किसी भी ऐसे कोई भी जो भी इस तरह की क्रियाकलाप में पहले से निरुद्ध रहा है, ऐसे लोगों को यहाँ से दूर रखा जाए, क्योंकि अर्ध कुंभ हमारा बहुत ही पौराणिक त्योहार है, मेला है, उसमें किसी भी प्रकार से हम लोग इस तरह की व्यवस्था नहीं चाहते कि कोई हमारे कुंभ मेले में आकर कोई गड़बड़ी करे। और इसी की कल ये मांग रखी गई है। अभी इसकी पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने मांग को नहीं माना है, ये इस बात पे भी गौर करने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री ने सिर्फ संकेत दिया है कि अगर मांग जायज होगी तो इस पे विचार किया जाएगा और विचार के साथ साथ एक समिति का गठन किया जाएगा और वो इसका निरीक्षण करेगी कि आखिर इस परिणाम, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर इन सब तैयारी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों मौलाना इससे भड़क गए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।